नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यासरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति 2022 का पहला एपिसोड आज 8 अगस्त को प्रसारित किया गया है और इस एपिसोड के विषय में हम आपको बता दें कि केबीसी सीजन 14 के पहले एपिसोड में आमिर खान, कर्नल मिताली, मेजर डीपी सिंह, मैरी कॉम और सुनील छेत्री हॉट सीट पर विराजमान हुए हैं। हालांकि ये पांचों प्रतिभागी के विषय में हम आपको बता दें कि ये पांचों दो गुट होकर इस केबीसी क्विज गेम शो को खेले हैं। पहले गुट में आमिर खान, कर्नल मिताली और मेजर डीपी सिंह थे। वहीं अगर दूसरे ग्रुप की बात करें तो दूसरे ग्रुप में मैरी कॉम और सुनील छेत्री इस क्विज गेम शो का हिस्सा बने हैं। अगर आमिर खान, कर्नल मिताली और मेजर डीपी सिंह की बात करें तो ये तीनों मिलकर इस केबीसी के मंच से 50 लाख जीत कर गए हैं। वहीं अगर मैरी कॉम और सुनील छेत्री की बात करें तो ये दोनों इस क्विज गेम शो से 12,50,000 जीत कर गए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये दोनों ग्रुप अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। तो केबीसी की पहली पारी में हॉट सीट पर विराजमान होते हैं आमिर खान और कर्नल मिताली। ये दोनों बिना किसी लाइफलाइन के मदद से 40,000 के प्रश्न तक अपना सफर तय करते हैं। 40,000 के बाद यानी कि 80,000 के प्रश्न पे हॉट सीट पर विराजमान होते हैं आमिर खान और मेजर डीपी सिंह। ये दोनों यहाँ से गेम को आरंभ करते हैं और 50 लाख के प्रश्न तक अपना सफर तय करते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर आमिर खान और मेजर डीपी सिंह ये दोनों अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं। तो हम आपको बता दें ये दोनों मिलकर अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 3,20,000 के प्रश्न पे, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 3,20,000 पे महानायक अमिताभ बच्चन इनसे कौन सा सवाल पूछते हैं। अभिनेता देव आनंद की 1940 के दशक में पुणे में किस निर्देशक से दोस्ती हुई थी जब एक धोबी ने उनके कपड़े अदला बदली कर दिए थे। चार ऑप्शन है। ए यश चोपड़ा, बी वी शांताराम, सी महबूब खान और डी गुरुदत्त। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट जिस ऑप्शन को मार्किंग किया गया था वो था ऑप्शन डी। और इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन डी यानी कि गुरुदत्त को लॉक करवा कर जीत जाते हैं 3,20,000। उसके बाद अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 50 लाख के प्रश्न पे, जो कि 50-50 था। देखिए 50 लाख का प्रश्न हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति जोड़ी ने एक दूसरे को भारत रत्न प्रस्तुत किया है। चार ऑप्शन है। ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीबी गिरी, बीबी गिरी जाकिर हुसैन प्रतिभा पाटिल और राजेंद्र प्रसाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था या फिर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज थे। इसी को लेकर अपने दूसरे लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 50-50 में दो गलत विकल्प को मिटा दिया जाता है। इस तरीके से ऑप्शन ए और सी यहाँ से रिमूव हो जाता है। इसके बाद ये ऑप्शन डी यानी कि राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 50 लाख। जैसे ही ये 50 लाख जीतते हैं उसके बाद केबीसी के मंच पे हुटर बज जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हुटर बजने के बाद गेम को वहीं पे स्थगित करना पड़ता है। इस तरीके से केबीसी के मंच से आमिर खान, कर्नल मिताली और मेजर डीपी सिंह 50 लाख की राशि जीत कर गए हैं। एक और जानकारी यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये तीनों जिस एसोसिएशन के लिए या फिर जिस संस्था के लिए खेलने आए थे उस संस्था का नाम है आर्मी सेंट्रल वेलफेयर। यानी कि इस मंच से ये तीनों जो 50 लाख की राशि जीत कर गए हैं वो राशि आर्मी सेंट्रल वेलफेयर को सौंप दी जाएगी। अब कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर मैरी कॉम और सुनील छेत्री विराजमान होते हैं और ये दोनों फिर से यहाँ से गेम को स्टार्ट करते हैं और इस मंच से 12,50,000 जीत कर जाते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर मैरी कॉम और सुनील छेत्री अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे करते हैं। तो हम आपको बता दें ये दोनों अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 2,000 के प्रश्न पे, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 2,000 का प्रश्न कौन सा इनसे पूछा गया था। चावल से बना व्यंजन
बीसी बेले बाथ इनमें से किस राज्य में सबसे लोकप्रिय है? 4 ऑप्शन है। ए मिजोरम, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक और डी झारखंड। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर ये ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा भी रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को परसेंटेज दिया गया था वो था ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटका। और इस तरीके से ये ऑप्शन सी को लॉक करवा कर जीत जाते हैं 2000। उसके बाद अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 12,50,000 के प्रश्न पे, जो कि वीडियो कॉल था। देखिए 12,50,000 का प्रश्न हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। किस जंगल के पास रहने और काम करने वाले लोग बोन बीबी की पूजा करते हैं? एक देवी जिसे वे मानते हैं कि वो उन्हें बाघों से बचाती है। 4 ऑप्शन है। ए बांदीपुर, सी रणथंभौर, सी सुंदरबन और डी कान्हा। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था या फिर 110% श्योर नहीं थे, इसी को लेकर वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं यानी कि फोनो फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये जो फोनो फ्रेंड के रूप में नज़र आ रहे हैं इनका नाम है अनंत गुप्ता। और ये 110% इस प्रश्न के जवाब पे श्योर नहीं थे, इसी को लेकर इसी प्रश्न पे इनको अपनी आखिरी लाइफलाइन 50-50 का भी इस्तेमाल करना पड़ा है। तो जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जब ये 50-50 को यहाँ पे लॉक करवाए हैं तो ऑप्शन ए और बी यहाँ से रिमूव हो गया है। उसके बाद ये ऑप्शन सी यानी कि सुंदरबंस को लॉक करवा कर जीत जाते हैं 12,50,000। और जैसे ही केबीसी के मंच पे ये 12,50,000 जीतते हैं तभी हूटर बज जाता है, और हूटर बज जाने के कारण गेम को यहीं पे स्थगित करना पड़ता है। इस तरीके से केबीसी के मंच से मैरी कॉम और सुनील छेत्री 12,50,000 जीत कर जाते हैं। यहाँ पे एक और जानकारी हम आपको बता दें कि मैरी कॉम जो है वो इस मंच पे खेलने के लिए आई हुई थी अपनी फाउंडेशन यानी कि मैरी कॉम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन के लिए। और वहीं अगर सुनील छेत्री की बात करें तो ये वॉइस ऑफ स्टेट डॉग्स के नाम से एक फाउंडेशन है, उनके लिए ये यहाँ पे खेलने आए थे। तो इस तरीके से ये दोनों इस केबीसी के मंच से 12,50,000 जीत कर गए हैं।